हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर कई तरह के लक्षण या आयाम होते हैं। इन फिजिकोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी द बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट आल्सो नोन एज द 5 फैक्टर मॉडल एंड द ओशन मॉडल, इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स। जो हमारी फिजिकोलॉजिकल थ्योरी जो है ट्रेट की, उसके अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं इनको हम 5 फैक्टर मॉडल या फिर ओशन मॉडल के नाम से जानते हैं। और ये जो है 1980 के बाद डेवलप हुआ था। जो टेस्ट थी द थ्योरी आइडेंटिफाइज 5 फैक्टर। अब हम इन पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट हमारा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस इज ए जनरल एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, इमोशन, एडवेंचर एंड विजुअल आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। पीपल वो आर ओपन टू एक्सपीरियंस आर इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, ओपन टू इमोशन, सेंसिटिव टू ब्यूटी एंड विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। जो हमारे ओपननेस वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो ज़्यादातर कला वाली होती है, कल्पनाशील होती है, असामान्य विचार वाली होती है, और इनके पास तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। और जो ये वाले जो पीपल होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, ये वो ज़्यादा बौद्धिक रूप से भी उत्सुक होते हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करने में शौकीन होते हैं। और ये वाले ज़्यादातर जो पर्सनैलिटी होती है ये अपारंपरिक विचार वाले होते हैं। और जो इसके विपरीत, जो इससे थोड़े कम इस टाइप के ओपननेस होते हैं, वो स्पष्ट विचार वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्पष्ट विचार वाले होते हैं। और वे वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े पारंपरिक तरह के होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हमारी इसकी तो एक दो टर्म्स हैं। जो हमारे ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाली पर्सनैलिटी होती है वो कहती है, उसके अंदर है इसकी मैं सजीव कल्पना कर सकता हूँ। जो इसके विपरीत है वह मैं सजीव कल्पना नहीं कर सकता। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्शियसनेस। Consciousness is a tendency to display self-discipline, act dutifully, and strive for achievement against measures or outside expectation. It is related to the way in which people control, regulate, and direct their impulses. मतलब जो कॉन्शियसनेस जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं और वो अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यपरायण होते हैं। और वो जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कर्तव्यबद्ध तरीके से काम करते हैं और अपने जो उनके योजनाबद्ध तरीके होते हैं उनसे वो काम करते हैं योजनाबद्ध तरीक़ों से। और ये जो पीपल होते हैं वो कंट्रोल, जो अपने जो आवेग होते हैं उनके, एक तरह से उनके जो इम्पल्सेस होते हैं उन पे कंट्रोल, रेगुलेट और उनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उन पे नियंत्रण रखते हैं ये। और जो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ये कार्य सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाते हैं। जो ये वाले जो पर्सन होते हैं कार्य सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाते हैं। इसकी जो एक दो टर्म्स हैं, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस पर्सन्स होते हैं वो कहते थे मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं अपनी समय सारणी का पालन करता हूँ, उसके अलावा मैं अपने काम में श्रम साध्य हूँ। और उसके बाद इसके जो अपोजिट में कहते हैं वो कहते हैं कि मैं कर्तव्यों का पालन नहीं करता। और उसके अलावा उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन इज characterized by breadth of activities, urgency from external activities and situation, and energy creation from external means. The trait is marked by pronounced engagement with the external world. जो हमारा एक्सट्रोवर्जन जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर उनकी जो विशेषता क्या होती है कि वो जो बाहरी लोग होते हैं सामाजिक तौर पर ज़्यादा शामिल होते हैं किसी भी कार्य में, और वो ना ऊर्जा से बढ़ जाते हैं जब भी सामाजिक रूप से शामिल होते हैं। और उनको ऐसी गतिविधियाँ करने में मज़ा आता है जो सामाजिक तौर पर करनी पड़ती है। और जो ये टाइप की पर्सनैलिटी होती है इनको जो एक्सटर्नल जो वर्ड होता है उनके साथ मिलने में मज़ा आता है, एंगेजमेंट होते हैं, इनके शामिल होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद इंट्रोवर्ट्स हैव लोअर सोशल एंगेजमेंट एंड एनर्जी लेवल देन एक्सट्रोवर्ट्स। दे tend to seem quite low key, deliberate and less involved in the social world. और इसके अपोजिट में जो हमारे इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके अंदर जो सोशल इंगेजमेंट मतलब सोशल सामाजिक स्तर पर जो शामिल होने का लेवल कम होता है, उनके अंदर ऊर्जा की भी कमी होती है। मतलब जो एक्सट्रोवर्ट के अंदर जो ऊर्जा होती है उसकी भी कमी होती है। और ये जो है ये शांत, सतर्क और संयमशील होते हैं ज़्यादातर लोग। और ये जो है सामाजिक जो हमारा वर्ड है उसके अंदर जो है ये कम शामिल होते हैं। जो ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं हमारे, जो इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी होती है ये हमारी जो है सामाजिक रूप से किसी भी चीज़ में कम शामिल होती है। और जो ये हमारी इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी होती है इसके अंदर मतलब उत्साह की कमी होती है और इसकी उत्साह की कमी होती है। इसके अंदर हमारे एक दो टर्म्स हैं। जो हमारे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं पार्टी का जीवन हूँ, मुझे आकर्षण का केंद्र बनने से कोई एतराज़ नहीं। उसके अलावा जो हमारे इंट्रोवर्ट्स होते हैं
उसकी टर्म्स है कि मुझे लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कोई, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उसके टर्म्स है कि मुझे लोगों का आकर्षण बनना पसंद नहीं है। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप है एग्रीएबलनेस। द एग्रीएबलनेस ट्रेट रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल कंसर्न फॉर सोशल हार्मोनी। एग्रीएबल इंडिविजुअल्स वैल्यू गेटिंग अलोंग विद अदर्स। They are generally considerate, kind, generous, trusting and trustworthy, helpful and willing to compromise their interest with others। जो हमारी एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी होती है, ट्रेट्स होती है, वो उसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है कोई भी, वो उसका जनरल कंसर्न होता है वो मतलब सामाजिक तौर पर होता है। और वो जो पर्सन होता है वो दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। और वो संवेदनशील, मतलब दूसरों के साथ सहमत होता है, सहयोग करता है, सहमत भी होता है और सहयोग भी करता है। और ये जो पर्सन्स होते हैं ज़्यादातर ये कॉन्सनट्रेट, दयालु होते हैं, विश्वास करते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए अपने हितों को भी ध्यान में नहीं रखते। उसके बाद डिसएग्रीएबल इंडिविजुअल्स प्लेस सेल्फ इंटरेस्ट अबव गेटिंग अलोंग विद अदर्स। दे आर जनरली अनकंसर्न विद अदर्स वेल बीइंग एंड आर लेस लाइकली टू एक्सटेंड देमसेल्फ फॉर अदर पीपल। और जो डिसएग्रीएबल इंडिविजुअल्स या पर्सन्स होते हैं वो अपने हित को दूसरों से ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो ये पर्सन होते हैं ये अदर्स वेल बीइंग, और ये हमेशा उनसे सहमत नहीं होते दूसरे पर्सन से। और ये अपने हितों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। और जो डिसएग्रीएबल पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर रूखे और दूसरों पर विश्वास भी नहीं करते, जल्दी सी रूखे होते हैं। और ये एक तरह से जो इसकी जो मदद है, एक दो टर्म्स हैं। एग्रीएबलनेस जो पर्सन्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और जो डिसएग्रीएबल्स इंडिविजुअल्स की टर्म्स है कि मुझे दूसरों की चिंता नहीं होती। और वो जो होते हैं वो अपने हितों को ही ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म इज़ अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड इमोशनल इंस्टेबिलिटी और इज रिवर्स्ड एज रेफर्ड टू एज इमोशनल स्टेबिलिटी। और जो हमारी न्यूरोटिसिज्म यानी मनोविषुवता जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, इसके अंदर जो पर्सन होता है वो ज़्यादातर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसके अंदर, जैसे कि वो एंजर होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन महसूस करता है। और इसको हम ज़्यादातर इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। और इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर तनाव महसूस करता है, भावनात्मक रूप से भी प्रतिक्रियाशील होता है ज़्यादातर। और वो ज़्यादातर मतलब क्रिया भी ढंग से नहीं कर पाता। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी तरफ से इसका रिवर्स होता है, उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, मतलब वो भावनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होता है। और जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर जो पर्सन होता है वो भावनात्मक रूप से भी कम प्रतिक्रियाशील होता है, शांत होता है, स्थिर होता है भावनात्मक रूप से। और वो नकारात्मक भावनाएं भी उसके अंदर कम होती है। और जो हमारी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं भी ज़्यादा होती है। और जो हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर जो हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं वो भी कम होती हैं। और वो ज़्यादा तनाव भी महसूस नहीं करता। तो इसके अंदर इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है उसके अंदर वो कहता है कि मैं ज़्यादातर तनाव में रहता हूँ, मैं जल्दी उदास हो जाता हूँ। और उसके अलावा जो दूसरा इमोशनल स्टेबिलिटी की टर्म्स है कि मैं जल्दी से उदास नहीं होता,